धोखेबाज आशिक मधु और विशाल काफ़ी दिन से लव रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। दोनों का प्यार ऐसा था मानो दो शरीर और जान एक हो, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले प्रेमी थे। मधु भी विशाल को उतना ही प्यार करती थी। विशाल को अभी सरकारी नौकरी मिला ही था। उसी समय मधु का बर्थडे भी था। अब विशाल खुश हो गया था। उसे मधु को बर्थडे विश करने का टाइम तक नहीं मिला। उधर मधु भी बर्थडे गिफ्ट का वेट करती रही और कॉल पर कॉल कर रही थी, लेकिन विशाल फ़ोन नहीं उठाया तो मधु को लगा जरूर कुछ गलत हुआ है। नहीं तो विशाल आज के दिन हर कीमत में कॉल करता था और मेरे बर्थडे गिफ्ट देता था। मधु घबराहट से पागल हो गई थी, लेकिन विशाल का कोई खबर ही नहीं मिल रहा था। इतने में मधु के पास विशाल के दोस्त राज का कॉल आया। राज ने मधु को बर्थडे और सरकारी नौकरी दोनों की बधाई दी। इतने में मधु खुशी से नाच उठी। वो शायद ही लाइफ में इतना खुश हुई होगी। राज और विशाल एक ही कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इतने में मधु पहुंची तो विशाल को गले लगा ली और बधाई भी दी, लेकिन विशाल का बदला एटीट्यूड देखकर उसे हर्ट हुआ, क्योंकि धीरे धीरे विशाल मधु से दूर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मधु का आत्मा कभी गवाही नहीं देता था कि विशाल मेरे साथ ऐसा कर सकता है, बट यही सच था। समय बीतता गया, विशाल के स्वभाव में परिवर्तन आता गया। मधु और विशाल को प्यार से बात किए काफ़ी वक्त हो गया था। मधु को लगा अब विशाल मुझे छोड़ देगा, तो उसने विशाल को कैसे भी करके मनाया और विशाल मान भी गया। एक दिन विशाल ने मधु को मिलने के लिए बुलाया और बोला, देखो मधु, अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, तुम मुझे भूल जाओ। यह सुनकर मधु रोने लगी। फिर विशाल से बोली, आखिर आपका वो प्यार कहाँ गया, वो वादे कहाँ है? अब मधु वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब विशाल परेशान हो गया। वह कैसे भी करके समझाया, लेकिन मधु उसके एटीट्यूड देखकर डर गई थी। वह विशाल से शादी करने को कहने लगी। विशाल शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो मधु मान गई। एक दिन विशाल ने मधु को रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। मधु विशाल को खुश करने के लिए उसका ड्रीम आईफोन खरीदी और वह बस पकड़कर विशाल के दफ्तर के पास 8 बजे पहुंची। उस बेचारी को क्या मालूम कि विशाल उसे धोखा देने वाला है। विशाल ने मधु को मारने के लिए कुछ गुंडे पहले ही बिठा रखे थे। मधु जैसे ही वहां आई, गुंडे उसे उठा ले गए, मगर मधु का बैग वहीं गिर गया। गुंडे उसके साथ बदसलूकी करके जान से मार दिया और मधु का बैग चेक करने लगा। मधु के बैग से आईफोन और एक सुंदर सा लेटर मिला तो गुंडे ने विशाल को जानकारी दी। विशाल वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। विशाल पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, विशाल, मैं आपका ड्रीम काफ़ी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके पापा की बीमारी में मैंने अपने सारे गहने गिरवी रखकर पैसा दिया जो आपसे छिपाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज हमारी आपकी फर्स्ट नाइट है। आज आपकी बाहों में सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। मैं घर से बिना बताए आ गई हूँ। आपकी मधु, मुझे माफ़ कर देना। इतना पढ़कर विशाल के होश उड़ गए और उसकी फर्स्ट नाइट में ही खुद विशाल ने भी खुदकुशी कर लिया।